ब्रेक के बाद बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार का उज्जवल निकम पर बड़ा आरोप। हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, ये कहा उन्होंने। साथ ही कहा कि हेमंत करकरे को आरएसएस समर्थित पुलिस वालों ने मारा है। उज्जवल निकम ने पुलिस वालों को बचाया। उज्जवल निकम देशद्रोही है। कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़े नेता है ये विजय वडेट्टीवार, इनकी ओर से बड़ा दावा किया गया है। दरअसल बीजेपी ने उत्तर मुंबई से इस बार पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है और निकम वही सरकारी वकील है जिन्होंने कसाब को लेकर उसे फांसी तक पहुंचाया था। और इसके बाद अब ये कांग्रेस की ओर से बड़े सवाल खड़े कर दिए गए और बड़े दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार कह रहे हैं कि हेमंत करकरे को कसाब ने नहीं मारा, हेमंत करकरे को आरएसएस समर्थित पुलिस वालों ने मारा है। तो लोकसभा चुनाव के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो। इधर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने उज्जवल निकम जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की, उन पर बड़ा आरोप मढ़ दिया है। उधर महाराष्ट्र बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर हमला बोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है विजय वडेट्टीवार, वो पाकिस्तान को 26/11 पर क्लीन चिट दे देते हैं। कहते हैं कि शहीद हेमंत करकरे की हत्या पाकिस्तान के आतंकियों ने नहीं, अजमल कसाब जैसे आतंकियों ने नहीं, बल्कि हिंदुओं ने ही की है। और इसको छिपाने का काम उज्जवल निकम, वही उज्जवल निकम जो आज तो बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी है, परंतु एक वकील के रूप में अजमल कसाब को तख्ते पर लटकाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया और जिन्होंने सफलता पाई, जिन्होंने राष्ट्रहित के लिए अपनी वकालत के माध्यम से आतंकियों को और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया, उस उज्जवल निकम को देशद्रोही कहते हैं। देशद्रोही तो वो है जो नक्सलियों को शहीद कहते हैं, जो सेना को बलात्कारी कहते हैं और जो अफजल और याकूब के लिए आंसू बहाते हैं। और इस खबर पर संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। संदीप, क्योंकि अभी अब हाल फिलहाल में आप देखें पाकिस्तान में भी राहुल गांधी की चर्चा हो रही है और वहां पर ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं समर्थन में कांग्रेस की। अब ऐसे वक्त में कसाब जो एक आतंकी था उसके समर्थन में बातें कहना, आप ये कहना कि कसाब निर्दोष था, ये महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जा रही है? महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता जो है विधानसभा के विजय वडेट्टीवार, उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। उनका ये कहना है कि हेमंत करकरे जो उस वक्त एटीएस के चीफ हुआ करते थे, उनकी जो हत्या हुई है वो कसाब की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस समर्थित एक अधिकारी थे, उनकी गोली उनको लगी थी। इस बात की बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर रखी है। 2 दिनों पहले ही विजय वडेट्टीवार ने जी कसाब को बिरयानी दिए जाने का मुद्दा। संदीप, आपके पास हम लौटेंगे। इस वक्त आपकी आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर संदीप जानकारी हमें दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अब लोकसभा चुनाव के बीच तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता है, उनकी ओर से आतंकी कसाब को लेकर के ये बातें कही गई है। वो कह रहे हैं कि कसाब तो निर्दोष थे, यहाँ पर आरएसएस समर्थित पुलिस वालों का ही रोल था।